Some key features of gratitude. Primary schools of the child is their home and secondary is their school. जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले जो ग्रैटिट्यूड वर्ड है वो अपने घर से ही सीखता है, पेरेंट्स के थ्रू, ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। इसलिए होता है ग्रैंड पेरेंट्स क्या होता है, छोटे में बच्चों को बहुत सारी ऐसी कहानी सुनाते और उसके बाद जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो जो नर्सरी या LKG की जैसे ही से जाता है तो हम बच्चों को थैंक यू, लेकिन सिर्फ थैंक यू बोलना ही नहीं, हम किस चीज़ के लिए बच्चों को थैंक यू बोलवा रहे, उस चीज़ सारा चीज़ हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को मेड है आया वो लेकर जाती, बहुत सारी चीज़ हेल्प करती, तो हमको उनको सिखाना होगा। प्राइमरी टीचर इज देयर पेरेंट्स एंड वी आर सेकेंडरी। चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, एज वी नो दैट कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। पॉजिटिव मैनर्स एंड आइडियल लर्निंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वे ऑफ सेइंग, हम किसी को किसी चीज़ के लिए नो बोलते हैं तो वो भी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, नहीं कि रूडली नो नो ऐसा नहीं, जो ये वर्ड भी है इसमें भी एक हमारे पोलाइटली या सॉफ्ट। अच्छा जाना। Yes, examples of gratitude. These are the ways that to express yourself by saying grateful. First, being thankful to the person who cooked for you. Your mother ही नहीं, आपके घर में मेड है, पेरेंट्स को सबको आपको थैंकफुल करना है। नेक्स्ट, being thankful for your good health, जो भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के रिस्पॉन्सिबल पर हो, आपके पेरेंट्स होते हैं, डॉक्टर से भी आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। Appreciating the person who cleans your house, छोटे या हम स्कूल में भी इतने सारे दीदी आइटम तो उनको भी थैंकफुल। Acknowledging your junior at work for taking the initiative to raise your workload, ये प्रोफेशनल एरिया में कि जब आपसे जूनियर कुछ आपके वर्कलोड कम करने या करते दोस्तों का Being grateful to yourself for your financial independence, सही बात है कि हम लोग सारे लोग यहाँ एक बार में भगवान को या पेरेंट्स को जो हमको किसी पे डिपेंडेंस है, हम लोग आज फाइनेंशियल भी अपने हाँ तो इसके लिए भी हमको Being thankful to your friend for a memorable birthday celebration, बहुत बार होता है हमें पता नहीं रहता, सरप्राइज आता है, तो उस चीज़ के लिए भी हमको अगर हम थैंकफुल ग्रेटफुल करें ताकि उनका जो एक तरह से अप्रिशिएट करें तो उनको भी खुशी मिलेगी और हमें भी। Being thankful for the life lessons you have learned from the other people, आप दूसरे लोगों से बोलते हैं ना कि लाइफ में हर चीज़ हमको वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो, सारी चीज़ें वो हमको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है, इसलिए हर दिन हम लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो ऑलवेज बी से थैंकफुल टू अदर पीपल, कुछ भी सीखे, छोटा चीज़ सीखे चाहे बड़ा चीज़, कुछ भी कोई ना कोई तो हमें सिखा रहता है। Being thankful for your teachers and mentors for their support and Being thankful for having a reason to smile every day, हर दिन हम खुश रहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, नहीं रीजन तो भी खुश रहिए, तो ये बोलेंगे। और here is a short story that helps you to understand what is gratitude and what is the importance of gratitude in our life. Sir, please. साउंड वहाँ से दिए आप, स्लो करके रखें। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार चिड़िया ने कहा, बेटा मेरे लिए पता लगाना कि मेरी समस्याओं का अंत कब होगा। कबूतर ने कहा, जरूर मैं पता करूँगा, और कबूतर ने बीमार चिड़िया को अलविदा कहा। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत के साथ बीमार चिड़िया का संदेश साझा किया। देवदूत ने कहा, अपने जीवन के अगले 7 वर्षों के लिए उस चिड़िया को इसी तरह भुगतना पड़ेगा और उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। कबूतर ने कहा, जब बीमार चिड़िया यह सुनेगी तो वह निराश हो जाएगी, क्या आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने जवाब दिया, उसे इस बात को दोहराने के लिए कहना, भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। कबूतर ने बीमार चिड़िया से मिलकर उसे देवदूत का यह संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से वहां से गुजरा तो उसने देखा कि वह चिड़िया बहुत खुश थी। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पेड़ उगाया था। पानी का एक छोटा सा तालाब भी वहां बन गया था। चिड़िया खुशी से गा रही थी और नाच रही थी। कबूतर हैरान रह गया क्योंकि देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक उस चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं होगी।
इस जिज्ञासा को लेकर कबूतर वापस स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। कबूतर ने अपना प्रश्न देवदूत के सामने रखा। देवदूत ने जवाब दिया, हाँ, यह सच है कि 7 साल तक उस चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि चिड़िया हर स्थिति में भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया बोल रही थी, इससे उसका जीवन बदल गया। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिर पड़ी तो बोली, भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। जब वह उड़ नहीं सकी और उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। स्थिति जो भी हो, चिड़िया बार बार दोहराती रही, भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। और इसलिए चिड़िया के 7 मुश्किल साल 7 दिनों में बदल गए। अगर हम गौर से देखें तो हमें अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब ग्रेटफुलनेस ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि किसी के संपूर्ण जीवन को भी। अगर हम भी हर स्थिति में भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया को कहेंगे तो इससे हमारे जीवन को एक नया रूप देने की शक्ति मिल जाएगी। तो आइए आभारी रहें और अपने आशीर्वादों को गिनें। यह निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाएगा। How to develop gratitude in life? First, say thank you. Second, acknowledge other people's efforts. दूसरे लोग जो आपके लिए कुछ भी करते उसको acknowledge मानना है. Develop a positive mindset. Accept yourself and express yourself. अपने आप को accept भी करना और अपने आप को express करना. Improve your happiness in other areas of your. So I would like to call Jha sir. सर जहाँ से थोड़ा सा दूर बंद कर दीजिए बोलना। सबका अभिवादन। ग्रेटिट्यूड वर्ड जो है ये इतना विस्तारित है कि इसका कहाँ किस ढंग से कहा कैसे कहा जाए हम इसे नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड हर पल पे होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि थैंक यू कह देना। थैंक यू का मतलब जो सही में थैंक यू एक जैसे सॉरी एक वो याद आ रहा है मिस्टर इंडिया में ये था कि जमाना ऐसा आएगा कि किसी का कोई गला काट देगा सॉरी कह देगा बस समाप्त हो जाएगा। ये नहीं होता। हम लोग सिंपली क्या कहते हैं थैंक यू। थैंक यू के पीछे आप नोट लगाइए क्यों थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए थैंक यू। आपने मुझे हेल्प किया इसके लिए थैंक यू। और सबसे बड़ी बात एक जगह जहां हम बहुत मिस करते हैं वो होता है जब आपको गिफ्ट मिलता है। कोई भी गिफ्ट जो देता है उस गिफ्ट की कीमत नहीं लिखी जाती। भले ही आपको उसकी जरूरत नहीं हो लेकिन जब आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए तो इस तरह से कीजिए जैसे इसकी आपको बहुत जरूरत है। आप ये मुझे बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ है। ग्रेटिट्यूड मेक्स अस हैप्पी। जब आप दूसरे के काम को एडमिट करते हैं कि उनके द्वारा किया गया इफ ही और सी डिड एनीथिंग फॉर मी इट हेल्प देन वी शुड हैव टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स। यहाँ तो इस गीता का जो एक चैप्टर भी है वही है तुम क्या लाया क्यों झूठती क्या खोया है क्या पाया। वो सब ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स है। आप नेचर के प्रति ग्रेटिट्यूड से हालांकि हम नहीं है। हम कहते तो है बहुत। हम पॉलिथीन इसी तरह फेंक देते हैं। हम प्राय जो जिसको वेस्टेज को सही ढंग से करना चाहिए जिसका उस तरह से नहीं करते इन कहते हैं। अगला है ग्रेटिट्यूड मेक्स पीपल लाइक अस। अगर आप किसी के द्वारा छोटी सी मदद को आप एडमिट कीजिएगा उनको कहिएगा तो वो अगले पल आपके लिए उससे बड़ा हेल्प करने के लिए तैयार है। और ये जो इनर फीलिंग उनकी वो ऐसा नहीं कि ठीक है अभी जैसे सर ने कहा हमको देने के लिए हम आ गए यहाँ पर सब आकर के बैठ गए। ये नहीं।
वहां वो भीतर से इनर, ये जो होगा इनर फीलिंग, वो भीतर से तैयार रहेगा आपको मदद करने। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड मेक्स अस हेल्दी। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि जो है आपके पास उसमें आप संतुष्ट रहिए। आप ये मत देखिए कि हमें, मैंने शुरू में कहा था कि आप जब असुविधा में हो तो नीचे देखिए कि नीचे वाले को क्या सुविधा है। आपको 4 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है तो किसी ऐसे को भी देखिए 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है। और जब आप किसी सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं, आप अगर 98% ले आइए तो आप ये भी देखिए किसी ने 98.2% लिया है। अगर ये सोचिएगा कि हम 98% लाए, आई एम द बेस्ट, बस वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड स्ट्रेंथन्स आवर पॉजिटिव इमोशंस। तब हर चीज में आपको एक पॉजिटिव नजर आएगा। हमने पढ़ा है इंग्लिश में, प्रोवर्ब है, हिंदी में भी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। तो एक साइड को मत देखिए, दूसरी साइड को ये देखिए कि जहां मैं हूं, हो सकता है इससे भी बदतर स्थिति में रह सकता था, लेकिन अभी उससे बेहतर। कभी कभी होता है कि अरे हमारे ही साथ क्यों होता है सर, हमारी ही गलती बार बार क्यों पकड़ लेते, हमारी गलती बार बार क्यों पकड़ी जाती है हमारे बॉस के सामने। हो सकता था कि उससे बड़ी भी गलती आप करते, ये छोटी गलती थी जो आपकी पकड़ी गई। और जब हम गलती पकड़ी जाएगी तो हम सचेष्ट होंगे। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड डेवलप्स आवर पर्सनैलिटी। स्वाभाविक है, जब हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि स्मार्ट फेस, पर्सनैलिटी स्मार्ट फेस, अच्छा ड्रेस, वही नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब है आपका, आपके प्रति दूसरों का क्या कंसेप्शन बनता है, क्या आपको कैसे रिसीव करते हैं, कैसे आपके बारे में उनकी सोच। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड रिड्यूस मटेरियलिज्म। खास करके ये मोबाइल खरीदने में आजकल होता है। हमने 35,000 का मोबाइल खरीदा, 4 महीने के बाद मेरा दूसरा मित्र ने 32,000 में वही मोबाइल खरीद लिया। अब वहां पर आ जाता है कि 3 महीना रुक जाता, 4 महीना रुक जाता, या 35,000 में जो उसने मोबाइल खरीद लिया उसमें हमसे ज्यादा फीचर है। अब हम इंफीरियर में हो गए, उनके पास ही है। आजकल आ गया उल्टा फ्रिज का जमाना। पहले चिलर जो बॉक्स आता था ऊपर आता था नीचे, और दूसरे के पास चिलर वो वाला आ गया, हमारे पास वो नहीं है। उसके पास 165 लीटर है, हमारे पास 110 लीटर है। ये नहीं है, उसके पास ये कार है। एक आता है बहुत अच्छा मीम आता है कि एक पैदल जा रहा है, वो साइकिल वाला गया तो साइकिल वाला को देख के सोचता है काश मेरे पास ये होता। साइकिल वाले कार को देखता है, कार वाले एरोप्लेन को देखता है। ये नहीं होना चाहिए। हम जहां हैं हमको उसी के साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड इंक्रीजेज स्पिरिचुअलिटी। जब हम इनसे हट जाते, नहीं हम संतुष्ट हैं, जो हमारे पास है मैं उसी में ठीक हूं, वॉट एवर वी हैव दैट इज इनफ फॉर मी, तब स्वाभाविक है फाइनल आप किधर जाए। तब तो आपको अपने जिस धर्म के आप हैं, अपने जो सर्वनियंता है उसके प्रति थोड़ी सी श्रद्धा बढ़ेगी। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड मेक्स अस लेस सेल्फ सेंटर्ड। हम केवल आप अपने ही बारे में ना सोचें। एक कहानी है कि एक कुत्ता अगर रोटी चुराता है तो वो कहीं चोरी से जाकर खाता है, और वही एक दूसरा कुत्ता जो पालतू है उसको आप दीजिए खाने के लिए तो वो वहीं पर बैठा है। वो चुराता है तो सेल्फ सेंट्रिक नहीं, इससे मैं चुराया हूं, मैं ही केवल खाऊं, तो वो चोरी करके छुपा के खाता, 2-4-10 कदम हट के खाता। और जो ये है क्या कहते हैं पेट डॉग है, वो सबके सामने खाता है, वो ग्रेटिट्यूड फील करता है कि नहीं मेरे मालिक ने मुझे। नेक्स्ट है यही मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय लाइफ। वही तो बहुत है, पैसे से आप बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो, पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते हो, पैसे से आप दवाई खरीद सकते हो, आराम नहीं खरीद सकते हो। नेक्स्ट है वाइटैलिटी। ये जब हम आते हैं ऑप्टिमिज्म में, जब हम आशावादी हो जाते हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे बीच निकलती है कमजोरी, वो है डिप्रेशन। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन।
हर एग्जाम के बाद 2-4 बच्चे जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी तो रिजल्ट निकलने से पहले सुसाइड कर लेते हैं। उसका ये कारण है कि वो अपने जीवन को दूसरों की नजर से देखता है कि वो 80% ले आएगा, हम 75% ले आएंगे, हम फेल हो जाएंगे, दूसरा हम नहीं करेंगे। हमें अपने आप को अपने नजर से देखना। नेक्स्ट है इंप्रूव स्लीप। स्वाभाविक है, जब हमारे भीतर स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस का ढेर सारा कारण है, फिजिकल भी है, लेकिन हम यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस की बात है। जब हमें इस बात की दुख नहीं होगी कि मैंने गलती किया अपने एक साथी से और मैं उस गलती को प्रोटेक्ट एक्सेप्ट नहीं, मैंने उसको प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया, मैंने मेरी गलती नहीं की, गलती किसी दूसरी की। लेकिन यू आर द सेल्फ जज एंड बेस्ट जज। हम कुछ भी करते हैं उसका हमसे ज्यादा बेस्ट जज कोई नहीं। अलग बात है, वहां पर हमने पढ़ा है 2 भावना है, इल एंड गुड। जो जीतता है हम वही करते हैं, लेकिन इल जो है अगर वो जीत गया तो ये गुड भावना आपको हर वक्त नॉक करते रहता है कि आज तुमने ये गलती, फिर आप फोकस से कैसे। नेक्स्ट है रिड्यूसेस हार्ट डिजीज। सोना कितना जरूरी है, स्ट्रेस कम होना कितना जरूरी है, ये हम सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। बूस्ट वेलबींग। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, दूसरे के किसी भी छोटी सी बातों को एडमिट करते हो, उनके लिए उन्हें कहते हो कि नहीं आपने मेरे ये किया, तो आपके भीतर जो मेंटल सेटिस्फैक्शन आती है, इसमें फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप में जो मेंटल सेटिस्फैक्शन आती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप मेंटली बिलीव करो कि हमें ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी आपके बॉडी में डेवलप हो ही जाएगा, और अगर आप उसके दूसरे तरफ जाओ तो वो नहीं। इसके लिए कहानी है कि एक डॉक्टर, एक पेशेंट जो था वो बहुत बदतर स्थिति में था, उसका सर्जरी हुई। एक नर्स के ड्रेस में आई लेडी जो सब कुछ करने लगी, उन्होंने कहा यार आपका कौन कर रहा है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम लिया। तो वो कैसे, आप उनका अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिल गया, 3 दिन पहले एडमिट हुए, उनका अपॉइंटमेंट मिल गया, वो तो बहुत बड़े हैं, उनके लिए तो समय मिलती ही नहीं, उनके लिए तो महीनों नहीं, वो हमारा करेगा। बड़ा गजब बात, वो तो बहुत अच्छे हैं। अब ये जो बीमार था, उन्होंने कहा भगवान की दया, अगर ऐसे है तो भगवान की दया, तब तो मैं ठीक हूँ। और सी वाज सेकेंड, उन्होंने उसके मन में भर दिया कि हमारा जो इलाज कर रहा है वो सबसे बेहतर कर रहा है, और जिसकी एफिकेसी रेट बहुत हाई, और वो ठीक हो। नेक्स्ट, हाउ डज यू क्रिएट ए ग्रेटिट्यूड मेजर अप। ये सबसे बड़ी बात है, हम लोग से कॉमर्स में मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, और दूसरा स्पिरिट रिकॉर्ड। हमें ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए अगर अपना कुछ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो हम, और हमारे यहाँ है आज से करीब 7-8 साल पहले यहाँ पर 10% क्या कहते हैं फैक्ट्री में, प्लांट में क्या कहते हैं सैलरी डिडक्शन हुआ, लेकिन फिर जब वो रिकवर हुआ तो फिर उनको मिल गई। तो ये नहीं देखना है कि नहीं हमारा इंटरेस्ट। दूसरा रिप्लेसिंग ऑफ आई विथ वी। आप मैंने ये नहीं, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। हिंदी में कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसके लिए कम से कम 100-50 थे, तभी वो फटेगा। तो वो जो क्या कहते हैं भरभुजा का भाड़ होता है, मिट्टी का होता है, वो फट सकता है, अकेला क्या। नेक्स्ट है पुअर नेवर डन अनएक्सपेक्टेड। ये मी को कभी वी में गरीब जो है वो कहता है मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। अभी इलेक्शन का पीरियड है, यहाँ पर भी चर्चा हो रही है, मुझे क्या मिला, सरकार ने ये कर दिया, मुझे क्या। नेक्स्ट है लैकिंग, रेयरली एग्जिबिट टू बी वांटेड। यहाँ पर है इससे आपको लैक होना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ,
ये हमें किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। वो है सुनिए ठीक लोग सब बात मिल है। नेक्स्ट है एवरेज, समटाइम्स सोन स्टेटस टू। जो एवरेज है, एवरेज ग्रेटिट्यूड है, वो कभी कभी दिखलाता है, कभी कभी उसका सेल्फ स्टेटस जो है वो वहां पर क्लैश है। नेक्स्ट है गुड, डिस्प्ले ऑफ एन एक्सेप्ट। जो गुड एटीट्यूड डेवलपर है उसमें ये है कि वो डिस्प्ले ऑफ बराबर वो दिखलाता है और एक्सेप्ट वो एडमिट करता है। और जो एक्सेलेंट है डिमोन्स्ट्रेट वेरी ऑफन एंड एक्सेप्ट, वो हर बराबर करता है कि हाँ हमको उन्होंने मदद किया। हम में से हर किसी ने आज जो यहाँ पर है, किसी न किसी को एक पंच स्टेटमेंट टर्निंग पॉइंट जरूर मिला, कोई कोई न ऐसा जरूर है उसके जीवन में जिसने उसको बूस्ट अप किया और वो यहाँ है। उसे हम जरूर याद रखें और वो दूसरों को बतलाएं। ये बेनिफिट्स ऑफ थैंकफुलनेस, हैव बेटर रिलेशनशिप। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें छोटा सा कोई मदद करे तो आप उनको अगर कहिएगा कि आपने बड़ी अच्छी मदद की, मुझे आपकी मदद से आपने जो हेल्प किया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत समय पर परफेक्ट कर पड़ा, तो स्वाभाविक है आपके साथ उसका, क्योंकि उन्होंने जो किया वो समझ रहे हैं। वो ये समझ, कभी कभी होता है हम कभी कभी जा रहे होते हैं, बच्चे दौड़ के इधर जाता है, उसको पकड़ वो कर आकर के कहता है थैंक यू। आप क्या अरे अरे क्या होता, बच्चा था ना, बच्चा कोई गलती कर दिया आपके पास आकर के, वो गंदा कपड़ा गंदा पे आकर के आपके कपड़े पर दे दिया, हम क्या कहते हैं बच्चा है। नेक्स्ट है हैव बेटर हेल्थ, नो स्ट्रेस, नो ग्रीफ। तो फिर हेल्थ कहाँ जाए, हेल्थ तो वहीं से। नेक्स्ट है आर इमोशनली हेल्थ। मैं पहले कहा कि थैंक यू फ्रॉम लिप नहीं होना चाहिए, फ्रॉम हार्ट। नेक्स्ट है आर मोर कंपेशनेट। आप बहुत किसी भी विंग में जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसके लिए आपका कंपेशन जो है वो बहुत बड़ा, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कीजिए। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिग्री टू रेडीनेस। आपका रेडीनेस एक्सेप्टिंग चैलेंज कितना ज्यादा है। नेक्स्ट है आर लेस रिसेंटफुलनेस। एक रिसेंटमेंट आता है, हम पढ़ाते हैं इसमें एमएनसी आती है, वो प्रॉफिट यहाँ से कमा करके अपने पास निकल, यही रिसेंटफुलनेस यहाँ पर। आप केवल अपने ही तरफ नहीं देखते, दूसरों की तरफ भी देखते। नेक्स्ट है आर काम शांत। अगर हमने कहीं गलती किया तुरंत उसको एडमिट किया, एक्सक्यूज किया। और इस में मेरा एक व्यक्तिगत है, अगर एक ही झा आपको कहता है कि आपने एक गलती किया और आप अगर कहते हो कि ठीक है सर गलती हो गई एक्सक्यूज मी, तो आपका अधिकार बनता है कि आप उनसे एक्सक्यूज दो, और मेरी दायित्व बनती है कि मैं आपको एक्सक्यूज करूं। और ये होता है, अगर हमसे कोई गलती होती है हमारे बॉस के सामने, हमारे बड़ों के सामने, चाहे फैमिली में हो या कहीं पर हो, अगर हम कहते हैं कि ठीक है हमसे गलती हो गई, आप जैसे ही एडमिट करते हो गलती हो गई, आपकी बड़ों का आपकी बॉस का पीछ तुरंत टोल हो जाता है। अब मैं क्या करूं, तो गलती मान रहा है, मैं इसे क्या। नेक्स्ट है बेटर इम्यूनिटी। ये बायोलॉजिकल टर्म है, हम इम्यून का मतलब जानते हैं। ये इम्यून केवल बायोलॉजिकल नहीं, ये इम्यून इस ढंग का है कि आपकी इम्यून इसलिए बढ़ गई कि आपका जो रिलेशन अपने सराउंडिंग से है वो इतना अच्छा है कि अगर आपसे कुछ गलती होने वाली भी है, कुछ गलती हो भी गई है, तो दूसरा वहां पर करेक्ट करने के लिए खड़ा है। सेल्फ रेसिस्टिविटी, सेल्फ रेसिस्टिविटी। हाँ या नहीं, सेल्फ रेसिस्टिविटी नहीं, यहाँ पर ऑटो रेसिस्टिविटी। आप जिस इन्वायरमेंट में है उसमें आपको एक ऑटो मिल जाता है, दूसरा जो है वो आपकी मदद करते हैं। खास करके मेरे साथ हो रहा है, मैं पेपर कहीं भूल जाता हूँ, कभी कन्हैया कभी राकेश सर कल देगा कि सर ये देखिए आपका पेपर बच गया, अगर वो नहीं मिलता तो मेरी गलती हो जाती। नेक्स्ट है लेस मैकेनिस्टिक, सॉरी आर बेटर टीम प्लेयर।
साथ लेकर चलना। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, बच्चा क्या करता है फिजिक्स साइंस में सबसे ज्यादा मैथ पढ़ेगा, फिर फिजिक्स पढ़ेगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ेगा। अगर हिंदी लिया तो सबसे पीछे पढ़ेगा, एग्जामिनेशन के बीच का गैप है उसमें वो पढ़ेगा, बाद में आकर के एग्जाम में वो लिख देता है, पता नहीं रजिस्टर कैसे उसको चेक कर। लेकिन अगर मैथ में उसको 100 आ गया और उसका दूसरे सब्जेक्ट में 40 आ गया तो एवरेज 70 आ गया, तो उससे बेटर आप 80 के लिए ट्राई करो, सबको लेकर के चलो 80% आपका है। नेक्स्ट है लेस मेटेरियलिस्टिक। आप इसमें नहीं रहते हैं कि उसके पास ये सुविधा है और हमारे पास नहीं। हमारे बच्चे जब 8, 9, 8, 9 क्लास में जाता है वो कहता है, हम कहते हैं कि देखो वो 3 ट्यूशन पढ़ता है, वो बहुत ही देखा है, वो 3 ट्यूशन पढ़ा है, हम क्या करें। नेक्स्ट है आर मोर ऑप्टिमिस्टिक। भाई मैंने कहानी कहा था सुनो, ये दिन भी गुजर जाएगा। आज अगर हमारे सर हमसे गुस्सा में है तो वो भी गुजर जाएगा, क्यों बनी अच्छी। आज अगर ये मुझसे कभी कभी होता है हमसे, तो उस दिन एक दिन एग्जाम के दौरान जब मैं था थोड़ा टेंशन में, विनीता मैडम मुझसे पूछी, मैंने कहा क्या आपको क्या मतलब, क्यों पूछते हैं आप हमारा सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ये अभी प्रैक्टिकल। अगले दिन मैं भूल गया, ये आकर बोली सर आप गुस्सा गए थे, मैं बोला नहीं मैडम आप जानते हो मैं प्रैक्टिकल के दिन अकेले रहता हूँ कितना फिर हो गया। अब तो आज संजोग से बात है, सर को पता होगा, सर उन्होंने हम दोनों को एक ही क्लब में डाल दिया। नेक्स्ट है लेस सेल्फ सेंटर्ड। आप केवल अपनी बात कि नहीं हम क्यों, हम ये क्यों, दूसरा क्यों। नेक्स्ट है आर मोर प्रोडक्टिव। जब सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो प्रोडक्टिव होना है। घर में जब खाना बनता है, नमक ज्यादा होता है फिर भी हम खा लेते हैं, कम रहता है फिर भी खा लेते हैं, चावल जल जाता है फिर भी खा लेते हैं, ये तो नहीं कहते नहीं फेंको इसको नहीं आ। नेक्स्ट है आर मोर रिलैक्स्ड। गलती हो गई थी, हमने मान लिया एक्सक्यूज, अब हमारे पास टेंशन नहीं है, हमने खुद जाकर के, अगर हमारी गलती हुई हमने खुद जाकर बतलाया आज ये गलती हो गई तो ठीक है, अदरवाइज अगले वक्त बॉस का कॉल आएगा, बड़ा बुलाएगा, चिल्ला करके अब डर जाएगा, गलती अभी खींचेगा। पहले से आप एडमिट करिए, रिलैक्स, मैंने जो गलती किया उसको कहा गया सर से या अपने बलों से मान लिया। बेनिफिट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर किड्स, हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। बच्चों को हम आज सिखलाते हैं थैंक यू बोलो बाबू, थैंक यू बोलो बाबू, एकदम सिखलाते हैं बिल्कुल। बच्चा थैंक यू कहना सीख जाता है, वो बोलना सीखता है, थैंक यू बोलो बाबू, वो बोलना सीखता है। उनको अगर आप थैंक यू कहना जानते हैं तो भाई वो मैडम तो बोल के गई नॉट र्यूड, थैंक यू नहीं होना चाहिए। थैंक यू शब्द से तो शब्द का पीछ ही है और शब्द का ये है। माँ गुस्सा में रहती है, कहती है कि बना खाने में रसोईया बना दिया जाके ठूस लो, और वही माँ रात में जब बेटा भूखे सोना चाहता है, सो जाता है किसी घर से, तो कहता है थोड़ा सा खा लो क्योंकि एक कौवा का, एक पक्षी का वजन कम हो जाएगा तुम्हें, ये नहीं। दोनों वक्त में माँ कह रही है खाने की, लेकिन हम किस ढंग से कह रहे हैं, ये हम बच्चों को जब सिखलाएंगे पोलाइट वे में क्यों कह रहे हैं, कारण के साथ, तब वो सीखेंगे कि नहीं हमको इन्होंने दिया है, हमें इन्होंने मदद किया है, हमें इनके साथ में कुछ देर समय बिताया है, इसके लिए हमें थैंक यू करना है। जब ये भावना आएगा तो ऑफ कोर्स उसमें हैप्पीनेस आएगा और वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी कि नहीं दूसरा भी हमें मदद करेगा, दूसरा भी हम अगर अच्छे ढंग से कहेंगे तो व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्लीप। आज के जमाने में सबसे कम इसी चीज की, वो कोरोना का दिन है या पहले का दिन है पता नहीं। नेक्स्ट लेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव एबिलिटी टू कॉप विथ स्ट्रेस। अगर हम हर वक्त अपने परिवार में यही होते रहे, टीचर भी यही करते रहे कि ये कुछ नहीं करेगा। एक बालक को एक टीचर ने कहा क्लास 2 लेवल में, तुम कुछ नहीं करेगा,
तुम कुछ कर ही नहीं पाएगा, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। फिर 6th में जब मुझसे कोई 10th अच्छे टीचर मुझसे पूछा कि बाबा तुम क्यों नहीं करोगे, कितना अच्छा तुम्हारा सब कुछ है। बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों, हमको ब्रेन है ही नहीं। तो तुमको ब्रेन नहीं, हाँ हमारे मिस ने बताया था तुम्हारे पास ब्रेन है, दिमाग है ही नहीं तुम्हारे, तुम करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात जब आप छोटे में करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है किड्स, चिल्ड्रन, उनके सामने कभी भी निगेटिव कमेंट तो हर हाल में करना नहीं चाहिए। वो कम मार्क्स लाया, क्या हुआ बेटा इस बार कम लाए हो, अगले बार आप अच्छा दो। देखो हम जब तक बीएड नहीं किए थे, मैंने लेट बीएड किया, तो उस वक्त झगड़ जाते थे, जब इंटरव्यू में बोलते थे कि क्या इसकी क्या गारंटी कि मुझसे अच्छा पढ़ा ले, बीएड किया। मैंने इग्नो से किया, पढ़ना पड़ा। तो जब मैं इग्नो से किया तब मुझे पता चला कि नहीं, ये जो डेवलप है, अगर सही में कोई बीएड करके आता है तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझता है। उसमें हम लोग को कहा गया कि अगर जो पिछले बार 0 मार्क्स लाया, अगर वो 2 मार्क्स लाया है तो उसको कहीं थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा दे दीजिए, उसको इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखो तुमने थोड़ा सा गलत सही लिखा, मैंने कितना मार्क्स दिया, वो उससे ज्यादा प्रयास करे। अगला है फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेंथ, ये आई हेड कांटेक्ट जो है वो बस नहीं चलता है। जब हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक है हमारा फिजिकल ये होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस डिप्रेशन। वो कहीं कुछ, वो डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन शुरू होता है फियर ऑफ अनसक्सेस। वो अपने आप को छुपाने लगता है, वो दूसरे से कटने लगता है, वो एलोन रहने लगता है। और जब वो एलोन रहने लगता है तो फिर अब वो कुछ बोलना नहीं चाहता। अगर आप उससे अच्छे कहिएगा, ग्रेटिट्यूड में रखिएगा। अगर आप भी क्या कहते, छोटा बच्चा पानी लेके दौड़ के जाता, अरे नहीं बाबू पानी ले आए मेरे लिए, देखिए, तो उसके साथ, बच्चों के साथ कभी भी निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है लेस एग्रेसिव। ये आपका शुरू हो जाता है क्लास, वो एक आया था हम लोग को किए थे, अनुराधा देकर के एक आई थी, सॉफ्ट साइंस, सॉफ्ट इंग्लिश या सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो पुरानी सैदाब जानते होंगी, सुधा मैडम, उन्होंने कहा, और ये इसमें भी साइको में भी है, कि क्लास 5 तक माँ बाप से ज्यादा विश्वास करता है टीचर। नहीं तुमको नहीं आता है, हमारे मिस ने ये लिखा है, तुमको नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, छोड़िए। 6 से जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वो हटने लगता है। 8 में आते आते वो अपने आप को पहचानने लगता है कि मेरी भी कुछ इज्जत है। आप उस बच्चे को अलग में जाकर के 2 जूता मार लीजिए, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन क्लास में डांट दीजिए, देखिए, तो ये एग्रेशन तभी समाप्त होगा। निगेटिव बातें ही कहना है तो निगेटिव वे में नहीं कहना है, पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम। ये अपर लेवल ऑफ नीड, हमने ये अचीव कर लिया, जहां मुझे आना था मैं वहां आ गया, नाउ नथिंग इज लेफ्ट टू अचीव। तो ये जब आएगा तो धीरे धीरे बच्चे में वो आएगा कि अरे मैंने पिछले बार 20% लाया था, इस बार हम 22% लाए, मैं नहीं आया, क्योंकि अपना जो देखा है वो कल देखा था कि मैं यहां था, आज ये। लास्ट है इंप्रूव्ड रेजिलियंस। सॉरी मैं भूल रहा हूं, रेजिलियंस का कोई मीनिंग बता दें सर? इसको मैं भूल रहा हूं, ठीक है, अनिच्छा या इच्छा, मतलब वो है कि इच्छा सीमित हो, समझे? सॉरी इसको मैं भूल रहा हूं। एक्टिविटीज दैट टीच, क्या हो गया? रेजिलियंस का मीनिंग रेजिलियंस, बाउंस बैक, वो बाउंस बैक, कहीं फंसे हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं वापस अपने आप को रिगेन करना। रिगेन,
बच्चे तो जब हमको कभी कभी जलन होता है, कहा कि ये 2-4 छोटी छोटी जो पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, कोई 98% से भी मार्क्स ही नहीं लाता है, हमारा बच्चा 98 कभी जाता नहीं। तो वो बाउंस बैक जो है वो 98 से अगर 60 पर चला गया है तो वो 98 पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये है एक्टिविटीज दैट टीच क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड इन चिल्ड्रन। इसका ढेर सारा है, हमने इसका एक हिस्सा उठाया दैट इज कीपिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल। हम सब का चर्चा करें। जर्नल का मतलब हो कि रिकॉर्ड रखना, लिखना, छोटी सी छोटी बातों अब बच्चों में डेवलप कीजिए कि आज मुझे वो मैडम आज मुझे शाबाशी, क्यों शाबाशी दी, उसका कारण मेरे साथ, आज मुझे मेरे मित्र ने टॉफी दिया, वो अच्छा लगा उसे। तो ये एक ग्रेटिट्यूड, इसका हम ज्यादा चर्चा करेंगे अभी। मेकिंग ग्रेटिट्यूड आर्ट, इसका भी थोड़ा सा चर्चा लिया हम। मेकिंग ग्रेटिट्यूड आर्ट, आप ये हम खास करके हम टीचर के इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं करता हूं, आप अपने बच्चे के डेवलप, बच्चों से एक कोई आर्ट बनाए, जैसे ट्री बनवा लिए, एक आता है वो सैड स्केच आता है, केवल काला काला डाल सब दिखता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेंस। वो तो एक बड़े पेपर पर बनवा लीजिए और एक दिन चिपका लीजिए और उस पर कहिए कि आज तुमने क्या ग्रेटिट्यूड फील किया, उसको एक डाली पर चिपका दीजिए। और इस तरह से वो जब भर जाए उसको उस पेपर का, आजकल तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कॉपी बना के रखिए। 4 महीने के बाद उसको वो पूरा जो आजकल स्लाइड बनता है, छोटा छोटा स्लाइड जो बन जाता है, उसमें उसको बना करके दिखला दीजिए, वो उसको खुद पता चलेगा मैं कहां था और मैं कहां गया। जी, राइटिंग थैंक यू नोट्स, आपने आज किसको किसको थैंक यू किया, थैंक यू फॉर व्हाट, दैट इज थैंक यू नोट्स। एक्सप्रेसिंग थैंक्स टू अदर, दूसरों को आप थैंक्स कह रहे हैं, किस ढंग से कर सकते हैं? आजकल सिंपल बात है थैंक यू, इसके बहुत सारे ये हैं। मैंने इसे जब सर्च किया नेट पर तो मैं भी बहुत कुछ इसमें मिला। उसके बाद है शोइंग द वैल्यू ऑफ द सेल्फ ग्रेटिट्यूड, आप कितने ग्रेटिट्यूड हो, ये जब आप ऊपर वाला ये 4 कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूं, मैं कितना दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड रखता हूं, कितना दूसरे की फीलिंग को समझता हूं। आपकी कोई मदद करता है तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करता है कि मैं इसे करूंगा तो ये मुझे थैंक यू कहेगा ही या 5 रुपये देगा, उसका एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। आप अगर कहते हैं तो वो आपसे और जुड़ता है, वो और आपके नजदीक आता है, वो अगली बार आपका मदद करने के लिए और बेटर ढंग से ज्यादा डिग्री के साथ आपके साथ तैयार है। और लास्ट है रीडिंग लिटरेचर अबाउट ग्रेटिट्यूड, ये पंचतंत्र की कुछ कहानियां हैं, उन बातों उनको पढ़ो, वो बच्चों को सिखाओ। ओ माय ये अतिथि तुम कब जाओ, उसमें वो बच्चा को हाँ, उसमें जो एक बच्चा था उसको कहा जाता था ये एकदम ये है, दिस है, दैट है, वो अपने बुजुर्ग के साथ रहा तो 1 महीने के भीतर जो समर कैंप का उसका आउटफिट था, उसने कहा कि ये कैसे इसमें अंतर आ, वो कहां से? हमें याद है कुछ बचपन के कि हम जब कहा जाता था कि हमारे दादाजी सिखलाते थे कि सबसे पहले जब बैठो तो पढ़ो क्या था सर, नाम बाल सरस्वती अपूर्णे पंचवर्षानी वर्णयामि जगत, ये पढ़ने कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले मैं तीनों जगत का वर्णन कर रहा हूं। श्लोक पूरा बोल दीजिए। हाँ, वो उसको पूरा कर दिया। बालो हम जगता नहीं, नमो बाला सरस्वती अपूर्णे पंचवर्षाने पंचमे वर्षे वरण्याम जगत त्रयम, जगत बालो हम जगता,
मैं बच्चा हूं, ये जनता के नाम। तो ये इस एटीट्यूड से जब आज के पहले तो आप अपना बचपन याद कीजिए, जब कॉपी फट जाता था, कॉपी में इसमें पैड लग जाता था, तो उसको फिर उठा के प्रणाम करते। आजकल कोई हम लोग तो और पीछे पढ़े। मैंने 70 में पढ़ा, क्या कहते मिडिल, तो उस वक्त होर होती थी कि सर कैसे निकलेंगे, सब आगे में किनारे में बैठना चाहता था, लिख करके निकले, मिटा करके दोनों हाथ से इसमें लगाने के लिए जितना लोड पड़ी है सब घुस गए। आज किसी बच्चे को आप ब्लैक बोर्ड करने के लिए, साफ करने के लिए कह दीजिए तो उसके पिताजी लाके लेके आएंगे। ये हमको पढ़ाया गया इसमें कि पहले जो था हमको कहा गया कि 5 लाइन लिखिए आदर्श गुण। हमने लिखा, प्राय सब यहां पर शुरू करता है, वो जो है संस्कृत में श्लोक है। ये नहीं है, ये तब का था जब ज्वाइंट फैमिली में बच्चा रहता था। 5 फैमिली है, 20 बच्चे हैं, एक का शर्ट फट गया, उसको शर्ट मिला, बाद बाकी 12 बच्चा रोते रह गया, किसी को नहीं मिला। आज वो नहीं है। आज माँ बाप के साथ बच्चा गया मेला में, 3 अलग खरीदा, अब एक का टेस्ट रास्ता में आते आते बदल गया कि मुझे वो चाहिए, जिसके पास है वो नहीं दे रहा है। माँ बाप ले आया, 1 घंटा 2 घंटा तक हो गया, उसके बाद माँ बाप दोनों जी अच्छा चलो खरीदते, ले जाकर आपने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है दूसरे को। तो ये हमें डेवलप करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करें कि वो आपके मित्र हैं, वो आपका कलीग है। एक फूल 2 मार, 2 ट्विन रहते, दोनों आपस में झगड़ते रहते, उसकी सजा क्या दी गई थी उस समय? दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दो, 2 कलियां में, 2 कलियां में, 2 कलियां, दोनों को एक ही कमरे में डाल देंगे, तुमको इसी में रहना। और एक कॉकरोच ने दोनों का दोस्ती करा। तो हमें ये करना है। आज टीचर का जो ये है, क्या कहते हैं, जॉब है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। फौज को पता है कि हम गोली मारेंगे, उसका रिजल्ट पता है। आपको ये पता नहीं है कि हम जो पढ़ाएंगे बच्चा उसको कैसे रिसीव करें, क्या वो हमको रेप्लिकेट करेगा, जो हमने उसे दिया है वो मुझे लौटा करके अपने कॉपी पर लिख कर देगा, जो मैंने उसे एथिक्स पढ़ाया, जो मैंने उसे बिहेवियर पढ़ाया, क्या वो लौटाएगा? नेक्स्ट, अब हम आते हैं पहला हिस्सा जो कहा था जर्नल, आगे बढ़िए। इसमें कितना समय चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए? तो कितना लिखेंगे, दिस दैट, 15 मिनट पर डे, एट लास्ट 3 टाइम्स पर वीक, और एटलीस्ट 2 वीक में एक बार अपने बच्चों को जरूर कहिए कि पिछले 2-4 दिन में तुमको किसी ने मदद किया, तुमको जो अच्छा लगा वो क्यों अच्छा लगा, तुम उसको क्यों उसके लिए थैंक्स कहोगे, तुम उसके उस एक्टिविटी से क्यों उससे थोड़ा स्नेह करने लगे हो। There is no wrong way to keep a gratitude journal. कोई गलती नहीं, जो लिखता है उसे लिखने दीजिए। कोई एक होता नहीं कि किस ढंग से लिखें, ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे सही हो जाएगा, नहीं, लिखने दीजिए उसे। But here are some general instructions as you get started. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक प्रिंसिपल्स है, ये साइकोलॉजिकल रिव्यू है, बिहेवियरल प्रिंसिपल है, रिजिड नहीं, इसलिए पहले कहा गया देयर इज नो रॉन्ग। सर आगे राइट डाउन अप 5 थिंग्स फॉर व्हिच यू फील ग्रेट। आप उस 5 चीजों को लिखिए, 5 एक्टिविटी को लिखिए, 5 इंसिडेंट्स को लिखिए जिसके कारण आपको लगता है नहीं मुझे उसको धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें उसका एहसान मानना चाहिए। The physical record is important. नहीं हम अच्छा हमको इसके कारण करना चाहिए, हमको इसके कारण करना चाहिए, हमको इसके कारण करना चाहिए। आज यही सबसे बड़ी समस्या आ गई बच्चों में। हाँ सर हम पढ़ लें। मुझे एक बच्चा ने कहा कि सर हमको ये समझ में नहीं आता
कॉल किया कि आप सबसे पहले, मैं बोला तुम बनाया है, फोटो खींचो मुझे भेजो। नहीं सर हम यूट्यूब पर देखे थे, मुझे बतलाया, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं उसे क्या बताऊं? आप बनाए, आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आता, आप उसका फोटो खींचो, क्वेश्चन भेजो, क्या क्वेश्चन नंबर बताओ, मेरे पास बुक है, मैं पलट कर देखूंगा, आप कहाँ गलती करोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर हमने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने जो बताया नहीं समझ में आया। लिखने से आज का बच्चा सबसे ज्यादा अगर डरता है तो लिखने से, तो उसको कहीं लिखने की, इस तरह से उसकी राइटिंग हैबिट नहीं पड़ेगी। फॉर इंस्टांस लेसर इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखिए, कुछ लिखिए। जैसे द टेस्टी सैंडविच आई हैड फॉर लंच टुडे, आज मुझे सैंडविच जो मिला खाने में वो बहुत अच्छा था, इसके लिए मैं ग्रेटफुल। उसके बाद लिस्ट रिलेटिवली लार्ज, माय सिस्टर गेव बर्थ टू ए हेल्दी बेबी बॉय, मुझे भांजा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली नेटवर्क में जुड़ता है। द गोल ऑफ द एक्सरसाइज टू रिमेंबर, गोल इज टू रिमेंबर। ये गोल मेंटल, हम लोग कहते हैं प्रोवर्ब है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अभी जितने है सबका मुझे नाम कहते लिखने के लिए, तो मैं आपका चेहरा देख करके लिख, देखिए मैं लिखना भूल गया, जैसे देखिए सर को ये अटेंडेंस सीट लेकर के आए उधर, अगर ये भूल जाते अब तब लिखने के लिए कहते तो हो सकता था कुछ ऐसा नाम जो नहीं है आज, कौशिक सर का नाम आ जाता, मेरा नाम छूट जाता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर भी पूरा नहीं होता, किसी का नाम दूसरा बार में लिखा जाता, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, उससे ये छूट जाएगा। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, एकदम एग्जैक्टली शॉर्ट में जाइए, हिट कीजिए पॉइंट, क्या था कहानी में, स्पेसिफिकली key to fostering gratitude. I am grateful that my co-worker brought me soup when I was sick. When I was sick on Tuesday. ये नहीं कि will be more effective than I am grateful to for my co-workers. क्यों उसके आपने वो आपने जो उसको टास्क दिया, आपने जो टारगेट दिया वो अचीव कर दिया, क्या करें? नेक्स्ट, go for depth and over breadth, elaborating in detail about a particular person or thing for which you are grateful carries more benefit than a superficial list of many things. आज इस के कारण 10 टोम ने लिखे, एक चीज के लिए, जैसे हम लोग कहा जाता था, आज भी कहा जाता है कि हम इसको हाथ पकड़ के लिखना सीखे। पहले हाथ पकड़ के गोदी में बैठा करके दादाजी ने हाथ पकड़ के सीखा, एक बार में एक अक्षर, 4 दिन 5 दिन तक वही लिखते थे, फिर उसके बाद दूसरा अक्षर। एक ही दिन में A to Z लिख दीजिए, बच्चा कुछ नहीं लिख पाएगा। आप 2 साल तक उसको एक बार में 26 लेटर के लिखने के लिए नहीं लिख पाएगा, और आप करते हो। फोकसिंग, गेट पर्सनल, इंडिविजुअल हो जाए। Focusing on people to whom you are grateful has more of an impact than focusing on things. मैंने कहा था गिफ्ट के बारे में, ये मत देखिए अरे ये तो 200 रुपये में, ये देखिए कि वो गिफ्ट दिया तो, अगर वो गिफ्ट नहीं देता तो आप क्या, गिफ्ट जो है कंपलसरी तो नहीं होता, यहाँ नहीं कंपलसरी आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। कुछ है जिसके आपसे ज्यादा, मेरा आपसे कम लगाव है, आपका किसी दूसरे मित्र से बहुत फैमिलियर है, हो सकता है वो ज्यादा कीमत कर दे, हम कम कीमत कर दे। नेक्स्ट, ट्राई सब्ट्रैक्शन नॉट जस्ट एडिशन। आप जब बाजार जाते हैं, हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज नेगेटिव। हम कहते हैं सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते, एक्चुअली हम रिजेक्ट करते। हमने 10 टीचर आया हमारे पास, हम क्या कर, आज अच्छा अभी एग्जाम चल रहा है, उसका उदाहरण दूं, आप क्या ढूंढते हो कि सही क्या लिखा है कि गलती क्या लिखा है? क्या ढूंढते? गलती ढूंढ, सही नहीं ढूंढते कि उसमें सही क्या लिखा है।
हम गलती ढूंढते हैं कि जो इसमें चाहिए उसमें से क्या चीज नहीं होना चाहिए, उसने वो लिख दिया। जो होना चाहिए वो ठीक है, अगर सारा है तो ठीक है, नहीं है तो हम ज्यादा स्ट्रेस हमारा आता है। तो केवल जोड़िए नहीं, 10 जो मित्र है और वक्त पर एक भी लिखा है, वो फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स इन नीड, इज फ्रेंड्स इन नीड, A friend in need is a friend. A friend in नीड इज जो दोस्त आपके सही समय पर खड़ा है, जब दोस्ती की जरूरत है, वो अच्छा है, न कि हुजूम से। Consider what your life would be like without certain people or things. किसी चीज की महत्व तब आती है जब उसकी आप लैकिंग, जब उसकी आपको जरूरत होती है, जब उसका अभाव आपको महसूस होता है। एक बच्चे को इसकी कोई कीमत नहीं कि उसका दूध उलट गया, क्या हुआ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, भूखा रहता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी कीमत क्या होती है। हाँ, बी ग्रेटफुल फॉर द नेगेटिव आउटकम्स टू। तो पॉजिटिव भी मत देखिए, नेगेटिव भी देखिए। और नेगेटिव इसलिए देखिए, मिस्टेक इज मिस्टेक इफ इट इज नॉट रिपीटेड, अदरवाइज दैट इज एरर। अगर आप एक गलती की, उसी गलती का आप अगर रिपीट करें तो वो भूल नहीं, वो गलती। You avoided, escaped, prevented. आप अवॉइड करने जाने छोड़ो ना। अभी बुला रहे थोड़ा सा आइए तो देखिए ये क्या हो रहा है, तो सर पूछा, हमने escape करना चाहा, थोड़ा सा उधर निकले तो साथ साथ थोड़ा सा गाय निकल। Prevented, बहाना बाजी, और turned into something positive. Try not to take that good fortune for granted. ये तो बराबर कहा जाता है, don't take it. Next, see good things as gift. अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसे आप उपहार समझिए, न कि अधिकार समझिए। तो दिन पहले बताया कि गिफ्ट आपका अधिकार नहीं, वो कोई आपको दे रहा है, उसकी बात में देखिए कि वो दे रहा है। नहीं आएगा तो क्या करिएगा, तुमको बीमे आता है ढेर सारा कि तुमने आया, तुमको दिए, तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, तुम कुछ नहीं दिया, इतना भेजो, और आज ये ना भेजे, सब करते रहते हैं। बोलता नहीं, हम नहीं करते। थिंकिंग ऑफ द गुड थिंग्स इन योर लाइफ एज गिफ्ट, गार्ड अगेंस्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। Try to realize and savor. इसको हम भूल रहे थे, बार बार मैंने याद करने का प्रयास किया, इसलिए यहाँ पर नोट डाल दिया। एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, फ्लेवर, स्मेल, स्पेशली एक प्लीजिंग, जो आपको मिल रहा है उसको आप आह्लादित होकर के सबसे बेहतर ढंग से अपना इमोशन दिखला करके उसे एक्सेप्ट कीजिए। The gift you have received. Revise if you repeat. Writing about some people and things is okay. आपने लिख लिया, उन्होंने मुझे ये मदद किया, मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ, बट 0 in 1 and different aspect in detail. आपने अगर उसको डिटेल में कहानी लिख दिया, कौन पढ़ता है? चला गया। अगर आपने स्पेसिफिक शुरू में था ना, पीछे स्पेसिफिक होना चाहिए, जितना कम से कम शब्दों में लिखिए उतना अच्छा। ये है आर्ट। सर आपके क्षेत्र में मैंने घुस गया, यही उन्होंने लिखा है, इसको आगे बढ़िए, एक बार फिर पीछे आगे, इसका नाम मैं भूल गया, नहीं पीछे आगे आगे। हाँ, ये है कैरोल नेम ऑफ वुडवर्ड, फाउंडर ऑफ द थैंकफुल ट्री। इनके बच्चे बहुत शरारती थे, बहुत शरारती थे, झगड़ते रहते थे बराबर। ये सेक्रेटरी, इन्होंने क्या किया, अब आइए सर आगे ऊपर, इन्होंने ये पेंटिंग किया चार्ट पेपर पर,
और घर के एक दरवाजे पर पीछे जो आए, और ये जो आपने कहा था स्टैंड उसने खड़ा किया और कहा कि बाबू तुम पिछले 2 दिन में जो तुमको बहुत अच्छा लगा वो यहाँ पर एक लिफ्ट टाइप का, ये लिफ्ट इसको कहते हैं लिफ्टिंग, ये लिफ्ट टाइप का वहां पर आप बना करके 5 दिन में भर गया, 1 सप्ताह में भर गया, हटा दिया, फिर भर गया, इस तरह से करते गया आगे बढ़ी से। और जब वो इन्होंने देखा when the lives of gratitude have evolved as her 4 children, अभी जो है जिस समय किया गया 15, 18, 20 and 22 have grown। अब देखिए उसका क्या, कैसे टेस्ट चेंज होता है, कैसे उसका प्रेफरेंस चेंज होता है, कैसे उसका ग्रेटिट्यूड चेंज होता है। उसने लिखा when they were younger they were thankful for things like their toys। जब वो छोटा था तो उसको कोई खिलौना दे देता था तो उसके लिए बहुत खुश होता था, बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता था। As they grow older they think about bigger concept like I'm thankful that I get to go to college। अब उसके लिए खिलौना, ये हायरार्की ऑफ नीड्स। और एक फिल्म भी अपने यहाँ है, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहला नीड जो आदमी का होता है उसका है रोटी। जब पेट भर जाता है तब उसके बाद वो अपना इज्जत ढकने के लिए काम करता है, और फिर वो चाहता है कि हमारा सेंटर, ऐसा नहीं चाहता कि हमारा घर जो है वो मार्बल का हो, भले हमारे लिए पर करते हो जाए, भले मेरे पेट में। हालांकि आजकल यही हो रहा है कि घर में क्या है नहीं है, गाड़ी ऐसा वाला बाइक चाहिए, बाल। नेक्स्ट अब बेनिफिट ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड हैप्पीनेस। तो किस बात का है, उनके पास बाल है कि आपके पास खत्म है? जरा दूसरी बात भी होगी। प्रोवाइड हैप्पीनेस दैट लास्ट। अगर आप ग्रेटिट्यूड आप में है तो आपका जो हैप्पीनेस है वो फॉर द टाइम भी नहीं है, वो जब तक आपका संतुष्टि मिल रहा है, जब तक आपको कोई हेल्प कर रहा है तभी तक नहीं। हम बात नहीं करते नहीं ठीक है आप बता लें आज उसको क्या कल तो उसने हमें अच्छी मदद की। आप ये करते हैं, ये नहीं करते क्या देखो उस नहीं करते आज तो क्या हो गया, कल तो ऐसे बोली थी कुछ नहीं करता, कल बोले थे थोड़ा सा मदद उसने मेरा ये कर दिया, टोटल कर दिया, लाइफ। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। तो आपके पास हैप्पीनेस जब है, आजकल तो लाफिंग एक्सरसाइज, लाफिंग योगा होता है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े पार्क में लाफिंग क्लब कर रहे हैं, झूठ मूठ का हंसता है। तो झूठ मूठ के हंसने से आपका मसल ही ना केवल होगा, मेंटल हेल्थ तो नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ सेल्फ कंट्रोल है। देखिए कंट्रोल का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं कंट्रोल का मतलब? कंट्रोल का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द डिविएशन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू अचीव। इसके बीच का जो डिविएशन है वहां कंट्रोलिंग आती है। हमारे एक चैप्टर इसीलिए मैं करता हूं, हम डिविएशन देखते हैं। बायोमेट्रिक लगा ये कंट्रोल का सिस्टम, अटेंडेंस रजिस्टर है ना, वो कंट्रोल का सिस्टम है। आपको कितने बजे वहां होना चाहिए और आप कितने बजे हैं। आप कभी पार्टी में जा रहे हैं 10 मिनट, क्यों 8 साढ़े 8 बजे से आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं, अगर आप 7 बजे निकले तो बीच में रुक करके थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ खरीद ले, तो ये होता है। उस दिन आप रिलैक्स होगी चाहिए, क्यों कि आपको 7 बजे वहां है, आप 5 बजे रास्ते में। आप ये कंपेयर करते हैं कि मैं मुझे कहाँ होना चाहिए था, इतने बजे मैं कहाँ हूँ। अगर आप आगे तो रिलैक्स है, अगर आप पीछे हैं तो आप रस है। अब यहां आ जाता है कि दैट डिविएशन इज एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होता कि हम लोग 8 बजे 1 मिनट हो गया तो सर कहते नहीं आप साइन नहीं कर सकते, हम वापस चले जाते हैं। सर क्या वो 1-2 मिनट 4 मिनट का एक्सेप्टेबल है? डिविएशन हो गया तो आधा घंटा हो गया तो 1 घंटा हो गया तो लेट को 1 मिनट और 1 घंटा दोनों लेट। ट्रेन छूट गई
अब वो 1 मिनट से छुट्टी है, 1 घंटा से छुट्टी से छुट्टी, तो वो डिविएशन देखना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल इससे आता है कि क्या ये डिविएशन जो है एक्सेप्टेबल है। हम आपस में सब कौन ने हंसी मजाक, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक दायरा होता है। एक आदमी से दूसरे आदमी पर वो वैरी करता है। हेल्थ, कैरियर एंड लाइफ, मेंटल स्ट्रेंथ है आपका, आपके पास सारी पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपका कैरियर और आपका गोल अचीव होना है। फैसिलिटेट्स सोशल वेलबींग। आज जो आईपीएस टॉपर है उसको जब कुछ सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है तो वो वहां पर फेल हो जाता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, 2 आईएएस एक ही बैच का 6 महीना के भीतर शादी भी किया और सुसाइड भी किया। उसके पास क्या कमी थी? एक जिला का मालिक, दोनों एक एक जिला का मालिक, जो उसका टारगेट था उसने वो अचीव कर लिया। उसका यही कारण है कि उसको माँ बाप ने केवल सफलता ही दिख रहा है, असफलता का जो डर था, असफलता का जो भय था उसके मन में गया नहीं। जब उसे लगा कि हम असफल हो रहे हैं, वो उसको फेस नहीं कर पाया। अगला है उसको चलाना है। नहीं, ये नहीं चल पाएगा। चला पाइएगा तो चला दीजिए, लेकिन पहले वहां पर आइए, 2 इसमें बच गए, पिछला और आगे ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अगर आपका सही है तो कहीं कुछ नहीं होगा, फिजिक में कुछ नहीं होगा। शुगर का पेशेंट जितना शुगर से नहीं मरता है उतना उसके डर से मरता है कि मुझे शुगर, हर वक्त आलू नहीं, हमको शुगर, चावल का नहीं, मुझको शुगर है। ये शुगर उसके हिट करते करते उसको नेक्स्ट ये चलेगा सर, चल सकता है। वैसे समय ज्यादा हुई, छोड़िए इसको। हाँ, ये छोटी सी है हैंडफुल आप सबों के लिए, आपने ज्यादा समय दे दिया, 12:30 से 1:45 हो गया। थैंक्स सर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन से भी सेशन होता है क्या? नहीं ना, ठीक। सर को बोले। हाँ ठीक है, चलिए। मुझे क्वेरी पूछ रहे हैं तो आप चाहते तो कुछ सेकंड करने सर आपका ग्रेड जी, थैंक्स।